प्रोनाउंस सर्वनाम। डेफिनेशन परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे फर्स्ट राजू इज अ बॉय, ही इज माई ब्रदर। प्रिया is a girl, she is a teacher. Third, the boys are playing, they are playing. Kinds of pronouns. Pronoun. सर्वनाम के प्रकार। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नंबर 1, शी रीड्स हर बुक। सेकंड, दे आर योर सन्स। थर्ड, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। नंबर 4, ही हेल्प्स मी। उपयुक्त वाक्यों में ही, हर, आई, दे, योर, ही, मी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, जो प्रोनाउन बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए उन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई, वी, आई, माई, मी, वी, ओवर, अस। सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, जो प्रोनाउन सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएं उन्हें सेकंड पर्सन कहते हैं, जैसे यू, योर, यू। थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, जो प्रोनाउन उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। यहाँ पर नंबर 1 टेबल दी हुई है। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन, कॉमन जेंडर, केस कारक, सिंगुलर एकवचन, प्लूरल बहुवचन, नॉमिनेटिव कर्ता कारक, पजेजिव संबंध कारक और ऑब्जेक्टिव कर्म कारक। नॉमिनेटिव सिंगुलर आई, प्लूरल वी। पजेजिव माई, माइन, ओवर, ओवर्स। ऑब्जेक्टिव मी, अस। सेकंड पर्सन, कॉमन जेंडर्स, केस सिंगुलर, प्लूरल, नॉमिनेटिव यू, कर्ता कारक, पजेजिव योर्स, योर्स, ऑब्जेक्टिव यू। थर्ड पर्सन, कॉमन जेंडर्स, केस मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, ऑल जेंडर्स। नॉमिनेटिव ही, शी, इट, दे। पजेजिव हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। ऑब्जेक्टिव हिम, हर, इट, देम। पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेजिव, रिफ्लेक्सिव और पजेजिव। कर्ता का रूप, कर्म का रूप, संबंधवाचक, कर्मकर्ता का रूप, संबंधवाचक। फर्स्ट, आई, मी, माइन, माई सेल्फ, माई। वी, अस, ओवर्स, ओवर सेल्व्स, ओवर। सेकंड, यू, योर्स, योर सेल्फ, योर, yourselves, your. Third, he, him, his, himself, his, she, her, hers, herself, her, it, its, itself, its,
they, them, theirs, themselves, their, I, we, you, he, she, it, they आदि। पर्सन प्रोनाउंस के कर्ता रूप हैं। आई का प्रयोग उस समय किया जाता है जब बोलने वाला व्यक्ति एक होता है। अगर एक व्यक्ति सबकी तरफ से बोलता है तो वी का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति से बात की जाती है उसके लिए यू का प्रयोग किया जाता है। जिस अन्य व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं उसके लिए ही या शी का प्रयोग किया जाता है। दे का प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक से अधिक व्यक्ति, पशु या जीवधारी हों। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशुओं तथा छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, किसी अन्य पर नहीं, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फर्स्ट, ही हर्ट हिमसेल्फ। सेकंड, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। थर्ड, शी कुक्ड फूड हरसेल्फ। फोर, वी विल डू इट आवरसेल्व्स। नोट: इन वाक्यों में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। यह बात हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्व्स आदि शब्दों से प्रकट हो रही है। अतः ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नंबर 3, एम्फेथेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर बात को दृढ़ता से कहा जाए उसे एम्फेथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इस प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के निकट होता है। नोट: रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तथा एम्फेथेटिक प्रोनाउन एक ही प्रकार से सेल्फ या सेल्व्स लगाकर बनाए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कार्य का कर्ता से ही संबंध बताने के लिए किया जाता है, जबकि एम्फेथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग उस पर बल देने के लिए किया जाता है। जैसे फर्स्ट, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड। सेकंड, he himself made tea. Third, she herself washed her clothes. नंबर 4, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्यों को जोड़ने तथा पहले आए हुए प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध रखने वाले सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन निम्न हैं: हु, हुज, हुम, विच, दैट, एज, सच तथा व्हाट इत्यादि। उदाहरण: फर्स्ट, आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट yesterday. Second, I met Anita who is a nurse. Third, he is the man whom we like. Four, I have a dog that is white. Not. इन्हें कंजक्शन प्रोनाउन भी कहा जाता है। नंबर 5, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मुख्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउन निम्न हैं: हु, हुज, हुम, विच, व्हाट आदि। ये सदैव वाक्य के आरंभ में आते हैं। उदाहरण: नंबर फर्स्ट, हु इज गोइंग। सेकंड, विच इज योर बुक। थर्ड, व्हेन विल यू कम। फोर, व्हाट डू यू वांट। नंबर 6, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या पक्षी की ओर संकेत करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रमुख डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
प्रमुख डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निम्न है। दिस, दैट, दीज, दोज, इट। ए, दिस तथा इट यह इसका प्रयोग पास के व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। जैसे फर्स्ट, दिस इज माई स्कूल। सेकंड, इट इज माई बुक। थर्ड, दिस इज राजू। फोर, दिस इज गुड कार। बी, दैट वह इसका प्रयोग दूर के व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा पशु पक्षी की ओर संकेत के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भी सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। जैसे फर्स्ट, दैट इज गीता। सेकंड, दैट इज माई वॉच। सी, दीज ये इसका प्रयोग पास के व्यक्तियों, वस्तुओं तथा पशु पक्षियों की ओर संकेत के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। जैसे फर्स्ट, दीज आर बॉयज। सेकंड, दीज आर पेन्स। डी, दोज वे इसका प्रयोग दूर के व्यक्तियों, वस्तुओं तथा पशु पक्षियों की ओर संकेत के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भी प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। जैसे फर्स्ट, दोज आर प्लेयर्स। सेकंड, दोज आर कैमल्स। 7, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु तथा पशु पक्षी के लिए किया जाता है उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। कुछ प्रमुख इंडेफिनिट प्रोनाउन निम्न है। ऑल, मैनी, सम, फ्यू, समबडी, वन, नॉन आदि उदाहरण। फर्स्ट, नॉन केम टू माई हाउस। सेकंड, ऑल मैन आर मॉर्टल। थर्ड, वन शुड नॉट गो देयर। फोर, सम आर टॉकिंग देयर। फर्स्ट, समबडी या समवन का प्रयोग। समबडी का अर्थ है कोई। जब हमें निश्चित रूप में ज्ञान नहीं है कौन, तो समबडी का प्रयोग करते हैं। डेफिनेशन परिभाषा, समबडी सदैव अनजान व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग किया जाता है एवं पशुओं तथा पक्षियों के लिए कभी नहीं करते हैं एवं पशुओं तथा वस्तुओं के लिए कभी नहीं करते हैं। फर्स्ट, समबडी अथवा समवन हकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों में होता है। सेकंड, समबडी या समवन का प्रयोग हमेशा एसएन के लिए ही होता है तथा पीएन में कभी नहीं होता है। सिंगुलर वर्ब इज, वॉज, हैज होती है। एग्जाम्पल, फर्स्ट, somebody is making noise. Second, somebody broke my up. सेकंड, एवरीबडी या एवरीवन का प्रयोग। एवरीबडी या एवरीवन का अर्थ प्रत्येक या प्रत्येक व्यक्ति। फर्स्ट, एवरीबडी या एवरीवन के प्रयोग में वही नियम है जो समबडी या समवन में है तथा इसका प्रयोग सदैव व्यक्तियों के लिए होता है। सेकंड, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव वाक्यों में व्यक्ति के लिए होता है। एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉज डूइंग हिज वर्क। एवरीवन अटेंड माई बर्थडे पार्टी। थर्ड, नोबडी या नो वन का प्रयोग। नोबडी का अर्थ है कोई व्यक्ति नहीं। फर्स्ट, यह स्वयं नेगेटिव है तथा इसका प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। सेकंड, नोबडी के बाद नोट का प्रयोग करना गलत है। थर्ड, सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तथा व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग करते हैं, प्लूरल में नहीं करते हैं। नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों तथा अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। मुख्य डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन निम्न हैं: ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नॉन आदि उदाहरण। फर्स्ट,
each of the boys was playing. Second, either of those boys shall go there. Third, any of these two girls can go. Four, no, none of the 10 boys was fined. 5. Neither of them was present there. Number 9. Possessive pronoun. अधिकारवाचक सर्वनाम यदि आगे वाले नाउन से अपना संबंध रखता है, जैसे माइन, ओवर्स, योर्स आदि पॉजिटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल फर्स्ट, दिस बुक इज माइन। थर्ड, दैट स्कूल इज ओवर्स। सेकंड, दैट स्कूल इज ओवर्स। थर्ड, दिस पेन इज योर्स।